गौड़िया परंपरा के एक बड़े आचार्य हुए श्री हरिदास ठाकुर। अभी जगन्नाथपुरी में कथा है, वहां थोड़ा और विस्तार से आपका प्रसंग सुनाने का प्रयास करूंगा। 3 लाख नाम रोज करते थे और जब तक 3 लाख हो नहीं जाता था तब तक सोते नहीं थे। आप कहोगे महाराज जी 3 माला करने में तो नींद आने लगती है। एक बड़ी सामान्य सी बात मैं कहीं सुन रहा था, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 5 लाख रुपए एक बैग में भर के दे दिए जाए, बोले इनको गिनो। व्यक्ति गिनता जाएगा, पानी लगा के गिनता जाएगा, उबासी भी नहीं आएगी बीच में। लेकिन 3 माला करने को कह दो, 4 माला करने, 8 माला करने, बैठे हैं, फिर कभी ऐसे पड़ गए, अरे कहां जाएं यार, अभी तो 1 माला और रह गई है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि धन जो है वो मेरी आवश्यकता है। ये धन जो है, इससे मैं वस्तु ले सकता हूं, इससे मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, इससे मैं ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, इसलिए उस धन के प्रति आलस्य नहीं। लेकिन वही नाम की संख्या को हम प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता माना नहीं हमने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करते थे। प्रत्येक दिन व्यक्ति यदि 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने होंगे? कितने होंगे? प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने हो जाएंगे? कितने? लेकिन हरिदास ठाकुर जी 1 महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आप कहोगे महाराज जी संपट कैसे बैठा? तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, जैसे ही महीना का अंतिम 7 दिन आते थे तो अपना नाम बढ़ा देते थे। बोले 90 लाख की संख्या उचित नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए। और फिर उसमें ज्यादा करते थे, ज्यादा करते थे। 3 लाख नाम करने में स्थिति यह थी कि 24 घंटे में से 20 घंटे तो केवल भजन चलता था, बाकी के 4 घंटे में सोना, खाना, पीना, स्नान करना, तिलक स्वरूप करना, आदि आदि सब कुछ 4 घंटे में। और आश्चर्य होगा आपको जान करके, आप जन्म से हिंदू नहीं थे, यवन परिवार में आपका जन्म हुआ था, लेकिन भगवत नाम की ऐसी कृपा हुई कि आप हरि नाम करने लगे। एक बार यवनों को पता चल गया कि यवन होते हुए भी और ये हिंदुओं के भगवान का नाम जपता है, ये नाम जप करता है, कीर्तन करता है। तो उस काल के तत्कालीन राजा ने आज्ञा की कि इनको भरे बाजार में हाथ पैर बांध करके चलाओ और सबको दिखाते हुए इनमें कोड़े मारो। और कोड़े भी सामान्य कोड़े नहीं, कोड़े में कांटे लगा करके मारना, ताकि देखने वाले अन्य यवनों को पता चले कि काफिरों के भगवान का नाम लेने की सजा क्या होती है। उनका नाम नामाचार्य कहा गया, वो नाम के आचार्य थे। हरिदास ठाकुर जब उनको भरे बाजार में लेकर के गए और जब कोड़े मारने लगे यवन, तो जैसे ही कोड़ा पड़ता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके रोते थे। और वो जितनी तेज रोते उतनी तेज कोड़ा और मारा जाता, तो पहले से और तेज हरि बोल बोलते। घर के लोग, बाजार के लोग सब अपनी दुकानें बंद कर करके भाग जाते और खिड़कियों में से बस रोते रोते हरिदास ठाकुर को देखते। हरिदास ठाकुर जब जोर से कोड़ा पड़ता और मुख से हरि बोल निकलता तो चरणों में गिर जाते कोड़े मारने वालों के। अरे चरण क्यों छूता, हम कोड़े मार रहे हैं, तू चरण पकड़ता है। बोले मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूर्ण वेग के साथ हरि नाम बोलूंगा, लेकिन आज तक नहीं बोल पाया। आपकी बड़ी कृपा, ऐसा कोड़ा मारा है कि मेरे मुख से पूर्ण वेग से हरि नाम निकल रहा है। और मारिए, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, ये स्वर नष्ट हो जाए, मेरा गला फट जाए नाम गाते गाते, और मारिए मुझको। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब
कोड़े मार रहे थे यवन, तो रक्त की धार बह रही थी पूरे अंग से, और आप प्रसन्न मुद्रा में हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह रहे थे। उस समय भगवान के सुदर्शन चक्र को इतना क्रोध आया कि आकाश में सुदर्शन चक्र एक दूसरे सूर्य के भांति भ्रमण करने लगा। एक सूर्य तो पहले से ही था, तभी दूसरा सूर्य आता हुआ दिखा। हरिदास ठाकुर पहचान गए कि ये तो भगवान के सुदर्शन जी हैं। तुरंत चरण पकड़े, नहीं नाथ, इनका उद्धार मत कीजिएगा, इनको नष्ट मत कीजिएगा। सुदर्शन जी बोले, कैसे ना करूं, भगवान के नाम गाने वाले को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाथ, ये सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में उद्धार नहीं, स्वीकार करना है। कलयुग में मारना नहीं है, कलयुग में तारना है। नाथ, इन सब पर कृपा करो। हमें कोई अपशब्द बोल दे तो हम उसकी FIR दर्ज कराने पर तुले रहते हैं। अब आप सुनकर के हंसेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। हमको घर पर आमंत्रण दिया, ऐसे ही चलते चलते हमारे घर आइए, मैंने कहा देखेंगे। अरे नहीं आइए, मैंने कहा देखेंगे, प्लीज बनाइए ना। मैंने कहा हमारे इतने क्रम रहते, मैं थक जाता हूं, नहीं आ पाऊंगा। नहीं पहुंच पाए घर तो हमारे नाम से FIR कर दी। घर नहीं आए, चलो FIR होंगे तुम्हारे नाम। इतने खतरनाक लोग हैं संसार के, और यही कलयुग है। आप मेरी बात मानो तो आप अच्छे, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पर ऐसों को ठाकुर जी देखते हैं, क्या करना है उनके साथ। और ये महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है, धमकी दे रहे हैं। बोले तुम्हारे नाम FIR करेंगे, हमारे घर क्यों नहीं आए? क्यों? हमारे बच्चे, परिवार और हमारी सब बाट देख रहे थे आपके। अरे तो हम करना है उनके साथ। और ये महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है, धमकी दे रहे हैं। बोले तुम्हारे नाम FIR करेंगे, हमारे घर क्यों नहीं आए? क्यों? हमारे बच्चे, परिवार और हमारी सब बाट देख रहे थे आपके। अरे तो हमने कही थी समय नहीं है भाई, कैसे आए? बहुत विचित्र है संसार। लेकिन हमने नियम लिया महाराज जी, इस बार 20 जुलाई को हमको 10 वर्ष कथा करते हुए हो रहे हैं। 20 जुलाई को, 20 जुलाई को है कहां? हम ऑस्ट्रेलिया से आएंगे कथा करके। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है इसी हॉल में। 21 या 22 तारीख से गुरु पूर्णिमा का, 20 से ही है पता नहीं, शायद गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होगी। संध्या के सत्र में हम थोड़ी देर कुछ प्रवचन करेंगे। इस बार हमने लिया है कि एक 10 पॉइंटों का एक नियम बना रहे हैं अपना, सार्वजनिक रूप से सबको बता देंगे, और उन नियमों में ही अब आगे कथाएं चलेंगी। और उनमें बहुत सारे 10-12 नियम विशेष रूप से रहेंगे, सबको बता दिए जाएंगे। इस 10 वर्ष में कुछ तो ऐसा करें कि अब बस थोड़ी रुकावटें हों, थोड़ी मर्यादा हो। एक तो क्या है कि महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने व्यवहार में कोई कपट नहीं दिया हमको, और ये इस बात का हमको अभिमान नहीं है, ये इस बात का हमको बड़ा ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही बनाए रखें। उसको लोग कई बार दुर्बलता समझ लेते हैं। अरे इनको तो कुछ भी बोल दो, ये तो कुछ कहेंगे नहीं, इनके बारे में कुछ भी कहीं भी डाल दो, ये कुछ बोलने वाले तो है नहीं, उत्तर देने वाले तो है नहीं। ये हमारा स्वभाव है, लेकिन इसको दुर्बलता मत समझिए। हम उस चीज में पढ़ना नहीं चाहते जिस चीज से समय बर्बाद हो। जितना हो सके कथाएं हो, ठाकुर जी की सेवा हो, उत्सव हो, ये सब करके निकलना है इस संसार से। पर लोगों ने भी अति मचा रखी है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं थोड़ी ऐसे हो जाती हैं। तो उन सबका इस बार जुलाई में 10 वर्ष की पूर्णता पर नियम बन जाएंगे 10। उन्हीं नियमों में ही हमको आगे रहना है, क्योंकि लोग बाग तो कुछ भी करने लगते हैं। फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे हैं, और वे सुदर्शन जी महाराज प्रत्यक्ष खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं इनको मत मारिए, इनका उद्धार कीजिए। हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए, मैं भी तो यवन था, मैं भी तो यवन कुल में जन्मा था,
जब मेरे अंदर हरि नाम के प्रति इतनी प्रीति आ सकती है, तो ये भी यवन है। आप कृपा करिए सुदर्शन जी महाराज, इनको भी हरि नाम गवा दीजिए, मारिए मत, उद्धार मत कीजिए, स्वीकार कीजिए, मारो मत, तारो। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। कोई फर्क नहीं पड़ा, एक कुटिया बना करके रहने लगे, वहां बैठ करके अपना भजन करते थे। संध्या में थोड़ी देर के लिए बाहर आते थे, सत्संग करते थे, बड़ी भीड़ होती थी और लोग बाग देखते थे। अब भीड़ वालों से ही दिक्कत है संसार को, कि कहां भीड़ क्यों हो रही है इनकी कथा में, भीड़ क्यों हो रही है इनके पास में। यवनों ने फिर से एक योजना बनाई, बोले कोड़े से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अब दूसरी योजना बनाओ। तो दूसरी योजना क्या बनाई, पास के गांव की एक वैश्या को बुलवाया और उसको खूब सारा धन दिया और कहा कि इनके चरित्र पर लांछन लगवाओ, तुम करोगी ये काम। वैश्या बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने कितने महात्माओं के जीवन उजाड़ दिए, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, ये करने में तो मैं निपुण हूं। जाओ। हरिदास ठाकुर कुटिया में बैठे हैं, नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैश्या आकर के सामने बैठ गई। हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भावना से आई है। उसको बोले देवी, आप जिस भावना से आई हैं मैं पूर्ण करूंगा, आप जिस काम से आई हैं मैं वो पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा नियम है 3 लाख नाम का, ये पूरा हो जाए तब तक बैठी रहना। वैश्या बोली ठीक है करो। हरिदास ठाकुर नेत्र बंद करके नाम कर रहे हैं और प्रत्येक नाम जैसे एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र से प्रार्थना करते हैं कि सामने जो आई है इसकी बुद्धि परिवर्तित कर दो। फिर दूसरा तीसरा, ऐसे नाम करने लगे। करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो नेत्रों से अश्रुधार और एक मुद्रा में बैठे। और वैश्या कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे। बोले क्या हो रहा है, अभी और कितना रह गया है, 1.5 लाख हो गया है, अभी थोड़ा सा और बचा है, 1.5 और बचा है। बोले अभी 1.5 और करोगे, अरे बाद में कर लेना। नहीं, मेरा नियम हो जाए, जैसे किसी का स्नान का नियम है, किसी का ध्यान का नियम है, किसी का प्रसाद का नियम है, ये मेरा भोजन है, जब तक नहीं करूंगा मैं करूंगा आपकी इच्छा पूर्ण, पर ये नाम पूरा होने दो। रात हो गई। वैश्या बोली मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। बोले हाँ ठीक है चली जाओ, कल आ जाना, हाँ जल्दी सुबह आ जाना। जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कल जल्दी आ जाना। वो ठीक है। अगले दिन वैश्या बाहर जैसे निकल के गई उस दिन, तो सब यवन बोले तुमने हल्ला नहीं किया। अरे तुम हल्ला करते हम पूरे गांव को इकट्ठा करते, जिस काम से गई थी कुछ किया ही नहीं। बोले अरे वो नाम ही नहीं छोड़ रहे हैं, 1.5 लाख नाम तो मेरे सामने बैठे बैठे किया, अभी कह रहे 1.5 और बचे हैं। लेकिन उन्होंने कल सुबह जल्दी बुलाया है, आज नहीं हो पाया काम, कोई बात नहीं, पहचान तो हो गई है, थोड़ा पहले दिन थोड़ा पहचान होनी चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए, मन बनाना चाहिए, अब कल हो जाएगा काम। अगले दिन वैश्या सुबह सुबह फिर आ गई। जैसी आई तो नामाचार्य ठाकुर बैठे थे, आकर के प्रणाम किया, माला पूर्ण करके बोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? अरे कितनी जल्दी आ गई, अभी 4 घंटे पहले तो गई हूं मैं, 2 घंटा सो के तुरंत स्नान करके आ गई। आपका हो गया नाम, अभी चल ही रहा है? नहीं, कल वाला 3 लाख तो शुरू हो गया, मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो आज वाला शुरू हो गया है दूसरा। अब ये 3 लाख नाम आज के शुरू हो गए हैं, आज के शुरू हो गए। कितने नाम हो गए? अभी तो 100 माला हुई हैं, 3 लाख बची हैं, कल की 3 लाख पूरी हो गई, फिर मैंने प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो मैंने आज की शुरू कर दी। अब बैठ जाओ देवी, अब ये तो पूर्ण नहीं होगी तब तक। तब उसके मन में क्या आया, मैं इतनी रूपवान, मेरे नेत्र ऐसे, मेरी बोली ऐसी, मेरा शरीर ऐसा, मेरा यौवन ऐसा, मेरे विचार मेरे भाव ऐसे कि मैं जिस गली से निकल जाऊं वहां कोई मुझे देखे बिना ना रह सके। क्या है इस नाम में ऐसा जो ये व्यक्ति 24-24 घंटे जप रहा है?
अब वो यही देखने के लिए कि इस नाम में ऐसा क्या मिल रहा है इनको कि ये बैठ करके एक आसन पर बैठ करके जप रहे हैं। जब उसके मन में ये इच्छा प्रकट हुई, ये इच्छा ही तो भगवत प्राप्ति कराती है कि क्या है कथा में, क्या है वृंदावन में, क्या है दर्शन में, क्या है रूप में, क्या है आचार्यों की वाणी में, जो लोग खिंचे चले जा रहे हैं। और इस इच्छा से जब वो पहली बार आता है तब उसको ठाकुर जी पकड़ना प्रारंभ करते हैं। उसके मन में इच्छा प्रकट हुई, ऐसा क्या है इस नाम में, ये छोड़ते नहीं। और हरिदास ठाकुर तो मन ही मन कर ही रहे थे कि इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो, इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो। दूसरे दिन भी 8-9 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जब घर गई, फिर से यवनों ने कहा तूने आज भी अल्लाह नहीं किया। अरे वो नाम ही नहीं छोड़ते, क्या करूं। और अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक बड़ा मतलब प्रेरणादायक कथा है ये। आज वो वैश्या जब लौट करके घर गई तो आज उसको ग्लानि हुई पहली बार अपने किए की, कि मैंने आज तक किया क्या। लोगों के घर बर्बाद किए, अनेकों को अपना बनाने का प्रयास किया। क्या मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था? क्या मैं इसी के लिए संसार में आई हूं कि अपने रूप का, अपने तन का, अपने भाव का, अपने मन का सबका विक्रय कर दूं मैं? इसी के लिए संसार में आए हैं। और बंधुओं एक बात सुनिएगा, कथा सुन करके, नाम जप करके, नियम साधन करके, गुरु आज्ञा मान के जिस दिन आपको अपनी गलती का बोध होने लग जाए, समझ जाइएगा कि उस दिन आचार्य ने आपको कृपा भर के देखा है, उस दिन ठाकुर जी ने आपको देखा है। जिस दिन अपने आप को बदलने की स्थिति, अरे झकझोर गई है आत्मा भीतर से कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य तो नहीं है, जिस दिन ये भावना प्रकट हो जाए, समझ जाओ कि किशोरी जी को, ठाकुर जी को आपकी याद आ गई है। और अपने किए का कभी बोध ही नहीं होता। हम जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, छल कपट आदि सब कर रहे हैं, फिर भी मन में कभी नहीं आता कि ये गलत है। तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर। कई लोग संसार में, परिवार में ऐसे होते हैं, गलत पे गलत किए चले जाते हैं, उनको खूब समझाओ लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इसका एक ही अभिप्राय है, महापुरुषों की और ठाकुर जी की अभी दृष्टि नहीं पड़ी है। जिस दिन दृष्टि ठाकुर जी की पड़ जाएगी उस दिन आंखों से आंसू और केवल ग्लानि होगी, ये मैंने क्या किया। अरे श्री माधवदास जी महाराज 24 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी गए थे और केवल नील चक्र को देखा है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। नील चक्र को देख करके रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? इतना रोए, इतना रो। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? बोले मैंने 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे, इसलिए रोना आ रहा है। जहां मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, वहां मैं इतने वर्षों बाद आया हूं। इस बात की ग्लानि हो रही है। अपने किए का बोध होना, अपने किए की ग्लानि होना, अपने ऊपर संशय होना कि क्या मुझे ठाकुर जी मिलेंगे, ये सारी इच्छाएं आपकी प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी जब आपको देख लेते हैं तब आपके चित्त में प्रकट होती है। एक भोरी सखी का बहुत सुंदर पद है, हमारे हरिदास परंपरा की भोरी सखी हुई। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध। समझ में आ रही है बात? श्री प्रिया जी को मेरे बारे में कौन बताएगा? वो मुझ पर कब दृष्टि डालेंगी, वो मुझे कब देखेंगी? सब लोग इधर देखो, कुर्सी पर बैठने वाले, सोफा वाले, सब इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो।
मैं तो ऐसा नहीं कि प्यारी जी, प्रिया जी, श्री जी मुझ पर दृष्टि डालें, कोई तो जाओ और जाकर के उनको मेरे बारे में बता दो ताकि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू मेरी सुध कौन कृपालु, गरीब दुखी की कौन कृपालु, गरीब दुखी, कौन कृपालु, गरीब दुखी की कौन कृपालु, गरीब दुखी की, बरबस बाह गहावे, बरबस बाह गहावे। देखो ये पद गाइए। मेरी सुध प्रिया जी को कोई नहीं करा सकता, लेकिन ये व्यासपीठ करा सकती है। इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं गाऊं और व्यासपीठ के सन्मुख आप गाओ, तो ये व्यासपीठ ठाकुर जी की पीठ है, ठाकुर जी बैठते हैं इस पर। तो ये व्यासपीठ पर जब सब छोड़ करके ब्रज वृंदावन में आ गए, सेवा कुंज में रहते थे, वहां बंदरों को जो चना डाले जाते, तो बंदर जब चना खा लेते, चना के छिलका खा करके वृंदावन में भजन किया इन्होंने। अब कह रहे हैं कि मेरी सुध कौन करावे, किशोरी जी को कौन बतावे कि मैं भोरी यहां पड़ी हूं उनकी याद में। इनका नाम भोरी सखी, भोरी कह करके किशोरी जी ने ही इनको पुकारा। अब कह रहे हैं कि मेरी सुध कौन करावे, किशोरी जी को कौन बतावे कि मैं भोरी यहां पड़ी हूं उनकी याद में। इनका नाम भोरी सखी, भोरी कह करके किशोरी जी ने ही इनको पुकारा। नाम तो इनका भोलानाथ था, लेकिन इतने भोले हैं, इतने भोरे हैं, किशोरी जी ने इनको नाम दिया भोरी सखी। क्या गा रहे हैं? मेरे पास मन बुद्धि वचन इतने अच्छे नहीं कि मैं अपनी पुकार श्री जी तक पहुंचा सकूं। मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी। तेरे कौन विधि जावे, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी आप तक? हाँ मेरी तेरे कैसे जावे, तब कहते हैं एक आश है, एक उम्मीद है, जिनको भजने से मेरी वाणी किशोरी जी तक पहुंच जाएगी। किनको? श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री पुजावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे।
श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, को यह आस पुजावे, श्री प्यारी जो को मेरी शोध कौन करावे, प्यारी जो को मेरी शोध प्यारी जो को मेरी शोध कौन करावे, प्यारी जो को मेरी शोध कौन जानता है उस वैश्या को। लेकिन 3 लाख नाम नित्य गाने वाले हरिदास ठाकुर अपने प्रत्येक नाम में कह रहे हैं कि इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो। और आज 2 दिन के अंदर ये परिवर्तन हो गया। कोई प्रवचन नहीं सुना है, कोई 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 कथा नहीं सुनी है कि जिससे मन परिवर्तित हो गया हो। केवल सामने बैठकर के हरिदास ठाकुर को नाम करते हुए देखा है। और आज घर जाकर के वो फूट फूट के रो रही है वैश्या। और आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है कि मैंने गलत किया। क्या मेरा जन्म केवल इसके लिए हुआ कि मैं अपने शरीर का विक्रय करूं, लोगों के घरों को बर्बाद करूं? आज इतने बड़े नामनिष्ठ व्यक्ति को मैं उनका नाश करने के लिए आई हूं? क्या इसके लिए मेरा जन्म हुआ? अपनी गलती का बोध होकर के रोने लग जाएं और मन में ये भाव आने लगे कि अब मुझे सुधरना है, अब मुझे ये त्यागना है। समझ जाओ ठाकुर जी को आपकी पता चल गई है, आपका बोध ठाकुर जी को हो गया। और जब तक गलतियों का बोध नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोध नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, समझो ठाकुर जी को पता ही नहीं है आप कौन हो। वैश्या दौड़ करके आई है आज हरिदास ठाकुर के चरणों में और बस रोते बिलखते हुए कह रही है कि इस अधम पर कृपा करो, मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा, मैं नरकों में पड़ी रहूंगी, 84 लाख योनियों में अपना जीवन गंवाना पड़ेगा। नाथ, अब आप ही हैं जो मुझ पर कृपा कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, देवी इस कुटिया में बैठ करके मैंने लाखों नाम जपे हैं, करोड़ों नाम जपे हैं, हर महीने का 1 करोड़ नाम का मेरा संकल्प है। मैं कितने सालों से इस कुटिया में रह रहा हूं। अब तुम पर कृपा ऐसी होगी, तुम नाम करो और इस कुटिया में अब तुम रहो, मैं यहां से जा रहा हूं। और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, उस वैश्या को वो कुटिया दे गए। वैश्या उस कुटिया में बैठ के भजन करने लगी। वो यवन सब ढूंढने लगे, भैया यहां द्वार पे जो बोल रहे हैं धीरे धीरे बोले, बिल्कुल हल्ला नहीं करें। स्थिति ये हुई, वे सब यवन ढूंढने लगे, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, नहीं मिली। तभी एक दिन हरिदास ठाकुर की पुरानी कुटिया जहां वो बैठते थे, उसके बाहर देखा तो तुलसी जी में जल पधरा रही थी और रूप ऐसा हो गया था कि वे उन यवनों ने जब आज उस वैश्या को देखा, पहले जब उसको देखते थे तो शारीरिक इच्छाएं प्रकट होती थी, लेकिन आज उसको देख करके उनके मन में भी आ रहा है कि हम भी एक बार वो हरिनाम गा के देखें जो ये गाती है। आज उसके रूप से परिवर्तन आ गया। अरे गांव के लोगों की भीड़ लगने लगी उस वैश्या के पास। कहां पहले वो निकलती थी तो माताएं, बहनें, बच्चे सब भाग जाते थे, इसको देखना नहीं है, हम अपवित्र हो जाएंगे। आज
उनकी एक झलक देखने के लिए आते हैं। वो पूरे 24 घंटे में 10 मिनट के लिए कुटिया से बाहर आती है और सब उसको देख करके हरिनाम में विलीन हो जाते हैं। ऐसी कृपा की। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन कृपालु गरीब दुखी की, कौन कृपालु बरबस बाह गहावे, बरबस बाह गहावे का मतलब जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ करके श्री जी के पास कौन लेके जाएगा हमें। कहां मैं कहूं अलबेली राधा, कहां मैं कहूं अलबेली राधा। समझत ही अकुलावे, समझत प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को मेरी वाणी तो नहीं पहुंच सकती, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी। टेर कौन विधि जावे, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उन तक। अरे एक आसरा है, श्री हरिवंश चंद्रवन भोरी, श्री हरिवंश चंद्रवन भोरी, को यह आस पुजावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को। ये व्यासपीठ कराएंगी, ये आचार्य चरण कराएंगे, संत जन कराएंगे आपकी सुध, लेकिन उसके लिए उनके अनुकूल बनो। प्रिया जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, ठाकुर जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, आचार्यों के अनुकूल बन जाएं, महापुरुषों के अनुकूल बन जाएं, वैष्णवों के अनुकूल बन जाएं, ब्रजवासियों के अनुकूल बन जाएं। ये प्रार्थना अगर कर दें तो संभव है। हमारी टेर पहुंचाई थी हमारे आचार्य चरण, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी ने। मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था इंद्रेश जी, तो अयोध्या में बड़ी छावनी में गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिताजी के गुरुदेव रामानुज गुरु जी। और 1 महीना कथा करने के बाद इतने बड़े वहां सनातन भगवान शालिग्राम हैं, तो वहां के महंत जी भी पूज्य गुरु जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी 1 महीना कथा की, दक्षिणा आप सनातन भगवान से मांगो। तो कहते हैं कि हमारे शिष्य के एक पुत्र हो, वो भी भागवत की कथा करे, यही हमको दक्षिणा चाहिए। बोले गुरु जी की उस दक्षिणा के फल से आप कथा कर रहे हो, नहीं तो आपकी सामर्थ्य नहीं कथा करने की, आपके पास शब्द नहीं बोलने के। हमारी सुध कौन करावे? आचार्य हमारी सुध कराते हैं ठाकुर से, आचार्य हमारी बात बताते हैं ठाकुर को। हमारे पास इतनी वाणी कहां, ऐसे शब्द कहां, ऐसी बोली कहां कि हम उनसे कुछ कह सकें। ऐसे